अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपने घर पे बीफ भुना गोश्त बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया है देगची आपने मीडियम साइज़ की लेनी है और इसमें ऐड करना है मीडियम कप के करीब ऑयल। 1 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें स्लाइसेस में आपने कट करना है और इसे ब्राउन अच्छी तरह से करना है। ज़्यादा डार्क आपने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ये पिंक शेड से जो है वो ब्राउनिश शेड पे जाएंगे, बस आपने उतना ब्राउन करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो यहाँ पे मैं मज़ीद अच्छी तरह से इसे ब्राउन कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो वाइट शेड पर आ चुका है। अब ये पिंकिश शेड पे जाता है, फिर उस तरह से ये थोड़े से ब्राउनिश शेड पर जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपने इस स्टेज में सॉल्ट ऐड करना है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और उसके बाद थोड़ा सा मतलब 1 टीस्पून और 1 पिंच सॉल्ट मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है बस। अब आपने प्याज को बहुत अच्छी तरह से ब्राउन होने दिया। उसके बाद अब आपने इसमें ऐड करना है गोश्त। बीफ के गोश्त को आपने अच्छी तरह से क्यूब स्लाइसेस में कट करवाना है शॉप से, और उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसमें तमाम बीफ के गोश्त जो हैं वो ऐड कर देने हैं, और सॉल्ट ऑलरेडी ही इसमें डला हुआ है, तो काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो बीफ में जो है वो सॉल्ट जो है वो रच बस जाएंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे पकाना है, इसके कलर को चेंज होने देना है। उसके बाद आपने इसमें मज़ीद प्याज ऐड करने हैं। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आपने प्याज लेने हैं, उन्हें स्लाइसेस में कट करके आपने सेपरेटली रखना है, और इस स्टेज में आपने उन प्याज को इसमें डाल देना है। क्योंकि बीफ भुना गोश्त जब हम बनाते हैं तो उसके जो है वो ग्रेवी कम होती है और वो थोड़ा सा भुना टाइप का होता है, तो उसमें मसाले ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें मज़ीद प्याज ऐड किया है। 1.5 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपकी गोश्त के तमाम हीट को, स्मेल को ख़त्म कर देती है। इस स्टेज में अब आपने क्या करना है, स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पाइस में सबसे पहले लिया है कौरमा मसाला पाउडर 2 टीस्पून, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर। इन 3 स्पाइसेस को आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें ऐड करना है, और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है पानी। 1 गिलास आपने इसमें पानी ऐड किया, और यहाँ पर आपने इस स्टेज में टमाटर कट करके रख लेने हैं। बिल्कुल रेड वाले आपने टमाटर लेने हैं, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर आपने इसमें कट करके शामिल कर देना है। यहाँ पे रेड वाले टमाटर ऐड हो चुके हैं। अब आपने इसे ढक के 20 मिनट अच्छी तरह पकाना है। 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर 20 मिनट्स गुज़र चुके हैं। अब आपने इसमें स्पाइस ऐड करना है। बीफ भुना गोश्त मसाला पाउडर मैंने शान वालों का लिया है, आप नेशनल वालों को भी ले सकते हैं। इसमें आपने ऐड करना है तकरीबन 3 टीस्पून। देखिए 1 2 और यहाँ पर 3 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, और 20 मिनट्स मज़ीद आपने इसे कुक करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर 20 मिनट्स मज़ीद गुज़र चुके हैं। अब आपने इस स्टेज में कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपने अपने घर का होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। फिर दोबारा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, और इसे मैं अच्छी तरह से अब कुक करूँगी तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट गुज़र चुके हैं, और मज़ेदार सा यहाँ पर बीफ भुना गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें, और 3 टीस्पून के करीब मैंने चॉप इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको अब दिखाऊँगी। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने मिर्चें गलाने लग जाना है, नहीं, ये डेकोरेशन के लिए मैंने इसमें ऐड किया है।
और आपको पता है हरा धनिया से तो कितनी अच्छी खुशबू आती है और इससे टेस्ट कितना ज़्यादा इन्हेंस होता है। बस आपने इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ़ कर देना है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसे सर्व करते हैं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको बीफ भुना गोश्त बनाना सिखा दिया। अब आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक भी देंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपकी ही फ़ीडबैक से मैं आपको बताऊं मज़ीद मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लाऊंगी और वो चीज़ें अवॉइड करूंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी होस्ट को दें इजाज़त, मुझे दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है जी, ठीक है। और आप इसे चपाती के साथ खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।